दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है उत्तर कोरिया का मिसाइल परीक्षण, अमेरिकी प्रतिबंध, प्रभाव और चिंताएं। दरअसल ये जो पूरा टॉपिक है इस वक्त समाचारों में काफी बर्निंग टॉपिक बना हुआ है और जिसके वजह से हमने आज के अपने प्रोग्राम में इस टॉपिक को लिया है, क्योंकि जब कोई एक ज्वलंत मुद्दा होता है उससे जुड़े बहुत सारे सवाल, बहुत सारे पहलुओं को समझना जरूरी होता है और अपने इस प्रोग्राम के जरिए हमने उन्हीं सब पहलुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। तो चलिए, हमने रेफरेंस के लिए जो न्यूज ली है पहले उनको देख लेते हैं। नॉर्थ कोरिया मिसाइल लॉन्चेस, यूएस सैंक्शंस रशियन नेशनल्स, 7 अदर्स। एक और न्यूज है, बाइडेन इम्पोजेस फर्स्ट सैंक्शंस ओवर नॉर्थ कोरिया वेपन्स प्रोग्राम आफ्टर मिसाइल टेस्ट। तो नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल टेस्ट किया है, उसी को लेकर अभी जो हालिया उसने मिसाइल टेस्ट किया है उसी को लेकर ये सारा मुद्दा जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए अब अपने हम पहले डायमेंशंस देख लेते हैं, फिर इस खबर को विस्तार से हम समझेंगे। तो खबर क्या है हमने देख ली, लेकिन विस्तार से भी समझेंगे इसको थोड़ी देर में। फिर इससे जुड़ा एक और जो बात है वो है उत्तर कोरिया का वर्तमान मिसाइल परीक्षण, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द पूरा ये मामला घूम रहा है, तो पहले उसको समझना जरूरी है। और फिर ये क्यों इतना ज्यादा चर्चा में है, क्या इसको लेकर वैश्विक चिंताएं हैं, उनको हम समझेंगे। और फिर ओवरऑल जो उत्तर कोरिया का मिसाइल कार्यक्रम है उस पर नजर डालेंगे और इस कार्यक्रम से जो क्षेत्रीय सुरक्षा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी हम समझेंगे। और चाइनीज इन्फ्लुएंस यानी चीनी प्रभाव के बारे में भी, इस पहलू को भी हम इसमें देखेंगे। फिर हम अपने इस पूरे कार्यक्रम के मद्देनजर, अपने पूरे जो भी हमारे डायमेंशंस रहे उसके मद्देनजर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और फिर जो पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं, पूर्व मुख्य परीक्षा में जो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे इस टॉपिक से संबंधित हो सकते हैं उनको भी हम एक नज़र में देखेंगे। और फिर पूरे जो कंटेंट है उस पर हमने उसको ध्यान में रखते हुए जो आज आपके लिए एक प्रश्न बनाया है उस पर बात करेंगे। तो चलिए पहले खबर को विस्तार से देख लेते हैं। दरअसल उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के बाद अब हालिया हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के पश्चात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस मामले में 7 व्यक्तियों सहित एक फर्म पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। और जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें 6 उत्तर कोरियाई हैं, एक रूसी व्यक्ति है और एक रूसी फर्म पारसेक LLC शामिल है। दरअसल इन व्यक्तियों और फर्म पर रूस और चीन से हथियार कार्यक्रमों के लिए सामान खरीदने के आरोप लगाए गए हैं। इसके मुताबिक उत्तर कोरिया की सेकेंड एकेडमी ऑफ नेचुरल साइंसेज यानी SAS के प्रतिनिधि चो म्योंग होन ने रूस से दूरसंचार संबंधी उपकरण खरीदने के लिए काम किया था। इनमें सांस के अधीनस्थ संगठनों यानी सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशंस के 4 चीन स्थित उत्तर कोरियाई प्रतिनिधियों को भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा अमेरिका संयुक्त राष्ट्र से भी और नए प्रतिबंध लगाने की मांग करेगा, उसने ऐसा कहा है। तो ये हमने पूरी खबर देखी। अब जो ये प्रतिबंध लगाया गया है अमेरिका का, उसका मकसद क्या है? तो मकसद साफ है कि उत्तर कोरिया के जो कार्यक्रमों की जो प्रगति है, जो तेजी है, उसको रोकना, साथ ही जो हथियारों की जो प्रौद्योगिकी है उसके प्रयासों को बाधित करना, ये इसका मकसद है। तो ये पूरी खबर, मकसद हमने देखा। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो उत्तर कोरिया का वर्तमान मिसाइल परीक्षण है उसके बारे में। तो उत्तर कोरिया अपने हथियार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है, ये सभी को पता है। अब उत्तर कोरिया द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है जो कि बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में अधिक समय तक बचने में सक्षम होती हैं, यानी डिटेक्शन से बच सकती हैं। और पिछले 1 हफ्ते से भी कम समय में ये इसके द्वारा किया गया दूसरा परीक्षण है। दरअसल उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अपने नए साल के भाषण में अत्याधुनिक तकनीक से देश के परमाणु शस्त्रागार को आगे बढ़ाने और सैन्य क्षमता का विस्तार करने की प्रतिबद्धता जताई थी। तो ये इसका वर्तमान कार्यक्रम हुआ। अब जो वर्तमान मिसाइल परीक्षण उसने किया, अब इसको लेकर वैश्विक चिंताएं क्या है? तो वैश्विक चिंता ये है कि जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं उनके मुकाबले में ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है लंबे समय तक पता लगाए जाने से बच सकती हैं, यानी हाइपरसोनिक मिसाइल्स कैन अवॉइड रडार डिटेक्शन फॉर लॉन्गर देन बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसके अलावा ये बहुत कम उड़ान समय में लक्ष्य को भेज सकती हैं, यानी कम टाइम में अपने टारगेट को भेज सकती हैं। हाइपरसोनिक हथियार ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक या 6200 किमी प्रति घंटा की गति प्राप्त कर सकती हैं और इन्हें ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है।
अब इस परीक्षण के साथ ही उत्तर कोरिया ये तकनीक रखने वाले देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस की श्रेणी में शामिल हो गया है। तो यानी कि जो ये तकनीक है इससे पहले सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के ही पास थी, अब उसमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल हो गया है। अब बात करते हैं जो ओवरऑल उत्तर कोरिया का मिसाइल कार्यक्रम है उसके बारे में। तो बीते कुछ सालों में उत्तर कोरिया की जो सैन्य तकनीक है उसमें बहुत तेजी से प्रगति हुई है और 2017 में उत्तर कोरिया ने कई मिसाइलों का परीक्षण किया। इसमें हवासोंग 12 नाम की जो मिसाइल है, कहा जाता है कि वो 4500 किमी तक पहुंचने में सक्षम है। इसके बाद हवासोंग 14 जो है उसने 8000 किलोमीटर की सीमा के साथ और भी अधिक क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके बाद हवासोंग 15 का परीक्षण किया गया जो कि 4500 किलोमीटर की अनुमानित ऊंचाई पर पहुंचा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 10 गुना अधिक है। तो ये जो साइड में दिया गया है चार्ट, इसमें इनकी एस्टिमेटेड अपर रेंजेस किलोमीटर में दी गई हैं। तो इसके अलावा उत्तर कोरिया ने एक नई पनडुब्बी से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल का भी अनावरण किया और इसे क्या कहा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार की इसने इसे संज्ञा दी। इसके अलावा मार्च 2021 में इसने एक न्यू टाइप टैक्टिकल गाइडेड प्रोजेक्टाइल का प्रक्षेपण किया जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 2.5 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम था। हालांकि हथियार की औपचारिक रूप से पहचान नहीं की गई है, लेकिन सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज के विश्लेषकों की अगर माने तो ये पहले परीक्षण की गई मिसाइल KN-23 का एक उन्नत संस्करण प्रतीत होता है। बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्तमान प्रतिबंध उत्तर कोरिया को क्रूज मिसाइलों के परीक्षण से प्रतिबंधित नहीं करते हैं। तो ये बात की हमने उत्तर कोरिया के पूरे मिसाइल कार्यक्रम की। अब यहाँ एक सवाल उठता है क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव का। तो उसकी बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कोरिया गणराज्य के बीच पारस्परिक रक्षा संधि की शर्तों के तहत अमेरिका दक्षिण कोरिया, जिसे कोरिया गणराज्य भी कहा जाता है, की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और ये जो इसके मिसाइल कार्यक्रम है ये हथियारों की एक नई होड़ को खासकर पूर्वोत्तर एशिया में बढ़ावा देंगे और वैश्विक शांति, सुरक्षा और समृद्धि को इससे खतरा हो सकता है। इसके अलावा वर्तमान में जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश इसकी छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों की जद में हैं। परमाणु और मिसाइल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के जरिए आतंकवादी और चरमपंथी समूहों से सुरक्षा का भी जोखिम यहाँ पर उठता है। तो ये क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव की बात हुई। अब बात करते हैं इसमें चीनी इन्फ्लुएंस की, यानी चीन के प्रभाव की। तो चीन जो है वो उत्तर कोरिया का एक प्रमुख सहयोगी और सहायक देश है। इसके अलावा चीन उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को एक संपत्ति के रूप में देखता है। दरअसल चीन उत्तर कोरिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है और प्योंगयांग के लिए प्रतिबंधों से राहत के लिए जोर दे रहा है। चीन अपने वैश्विक प्रभाव का, जैसा कि हम सभी को पता है कि चीन अपने वैश्विक प्रभाव का लगातार विस्तार कर रहा है, जिसके चलते अमेरिका और इसके बीच प्रतिद्वंदिता जो है वो तेज हो रही है। साथ ही चीन अपनी विस्तारवादी नीति के जरिए क्षेत्रीय प्रभाव कायम करना चाह रहा है। वैश्विक प्रतिबंधों से बढ़ते अलगाव के चलते उत्तर कोरिया व्यापार के लिए चीन पर निर्भर हो गया है। ऐसे में चीन के लिए उत्तर कोरिया क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ चीन का जो प्रभाव है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ कई सारे हमने पहलुओं पर बात की। अब बात करते हैं निष्कर्ष की कि ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकलता है। तो उत्तर कोरिया एक परमाणु शक्ति है और लगातार कूटनीति और परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की अपीलों के बावजूद अपने ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही चीन के साथ इसके संबंध भी हैं। ऐसे में उत्तर कोरिया के इन परीक्षणों को रोकना अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में प्रतीत होता है। इसके अलावा उत्तर कोरिया द्वारा निरंतर हथियारों और मिसाइल परीक्षणों सहित किए जाने वाले सैन्य और साइबर परीक्षण वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। तो ये हमने आज का पूरा टॉपिक कई सारे पहलुओं के मद्देनजर हमने समझा। अब कुछ जो पूर्व मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे आज के इस टॉपिक के संदर्भ में बैठते हैं। तो जीएस पेपर 2 2021 का अगर हम देखें तो ये प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है, विवेचना कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न ऐसे टॉपिक्स के साथ बन सकते हैं। अब
अगला प्रश्न एक और देखते हैं, एस्से का यानी निबंध का है प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी। और एक और है, कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो इस तरह के टॉपिक से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, तो हमने उसी के लिए यहाँ पर इन प्रश्नों को दिया है। अब बात करते हैं आज का जो प्रश्न हमने बनाया है आज इस पूरे टॉपिक के मद्देनजर उसकी। तो प्रश्न है, अमेरिका उत्तर कोरिया के साथ बिना किसी शर्त के बातचीत की पेशकश करता रहा है, लेकिन उत्तर कोरिया ने बड़े पैमाने पर इस प्रस्ताव का विरोध किया है। विश्लेषण कीजिए। तो 250 शब्दों में आप अपने इस प्रश्न को समझते हुए इसका उत्तर लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।